हेलो, मैं अविनाश आपके अपने YouTube चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का सेकेंड पार्ट। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हमने आप लोग को दिया था 3 क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन था 18 जनवरी 1985, जिसमें एक क्वेश्चन था 18 जनवरी 1985 वाला को कौन सा दिन होगा। तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक कुछ इस प्रकार से थी कि 144, 025, 036, 146। क्या यही ट्रिक थी आपकी? जी। अब देखिए, उसके बाद मैंने एक चीज और बताया था कि क्या दिनों का कोड मैंने बताया था। क्या देखिए, रविवार का कोड मैंने बताया था, एक दिख रहा है, ठीक है। सोमवार का कोड क्या मैंने बताया था, 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5 और शुक्रवार का 6 और शनिवार का कोड मैंने बताया था 0। यह कुछ इस प्रकार से कोड थे जिनके माध्यम से हम लोग दिनों के बारे में जान सकते थे कि इस तारीख को फला दिन था। ठीक, तो इसके अलावा मैंने एक ट्रिक बताया था, एक फार्मूला बताया था। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? तारीख लिखना है। क्या लिखना है? तारीख। सबसे पहले आपको तारीख, फिर उसके बाद महीने का कोड, महीने का कोड। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि जो वर्ष है आपका, उसके अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। फिर उसके बाद मैंने बताया था क्या कि लीप ईयर की संख्या, लीप ईयर की संख्या, लीप ईयर की संख्या के बाद उसके मैंने बताया था कि 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे। किससे? 7 से। तो इसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 18 जनवरी 1985 को कौन सा दिन था। आइए देखते हैं। सबसे पहले 18 तारीख है, तो यहां पे 18 लिखेंगे। फिर उसके बाद जनवरी का कोड क्या है? 1 है, क्योंकि यहां पे जनवरी से स्टार्ट होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहां पे दिसंबर हो जाएगा। एक साधारण वर्ष का है, लेकिन जब लीप ईयर की बात करेगा, लीप वर्ष की बात करेगा, तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में से एक माइनस कर देना है। अगर जनवरी में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, और फरवरी में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, और बाकी के अंक सेम हो जाएंगे, वही 4, 0, 2, 5, 0, 36, 146 हो जाएगा। सेम कोड हो जाएंगे, ये लीप ईयर के हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि ये एक साधारण वर्ष है, 1। अब उसके बाद वर्ष के अंतिम के 2 अंक, इसके अंतिम के 2 अंक क्या है? 85। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि लीप ईयर की संख्या, लीप ईयर की संख्या कैसे निकालेंगे, ये भी मैंने बताया था कि लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए आप कितने से भाग देंगे? 4 से। किसमें? अंतिम के 2 अंक में। तो 85 है, 85 में आप 4 से भाग दीजिए। 4 गुना 8, देखिए कट गया, यहां पे 5 उतार लेंगे। अब 4 एकम 4, यहां पे 1 बचा, इतना है। जिसमें इसमें भागफल जाएगा, जो भागफल होगा, देखिए जो भागफल होगा वही आपकी लीप ईयर की संख्या होगी। तो यहां पर लीप ईयर की संख्या क्या होगी? 21 बटा 7। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना था, इतना इजीली आपको एक ही ट्रिक से आप पूरे कैलेंडर के समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 7 गुना 14, कितना शेष बचा? 4। या तो आप ऐसा करिए कि इन सबको जोड़कर 7 से डिवाइड करिए, या आप इन सबको बारी बारी डिवाइड करके शेषफल लिखिए। देखिए 7 एकम 7, यहां पर 1 बचा, 5 उतार लेंगे, 15 हो जाएगा। 7 गुना 14, 1 शेष बचा यहाँ पे। अब यहां 7 लेके 21 पूरा कट जाएगा। देखिए 1 और 1, 2, 2, 4, 6, यहां पर 6 आ गया। आपका 6 क्या है? 7 से कम है, तो 6 का कोड क्या होगा? यहाँ पे शुक्रवार। यहां पे आपका आया क्या? इस दिन क्या था? शुक्रवार था।
क्या था भाई? शुक्रवार था। ठीक है, क्लियर है आप लोग? और दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था कि 17 जनवरी 1980 को 17 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा? तो इसको देखिए, हमने जो बताया उस पे रखिए। देखिए 17 तारीख, पहले तारीख लिखेंगे, फिर जनवरी का कोड क्या है? 1 है, उसके बाद अंतिम का 2 अंक 80, फिर उसके बाद इसमें हम भाग देंगे 4 से तो 20 बच जाएगा। इसमें 20 लीप ईयर होंगे बटा 7। कितना? बटा 7। अब देखिए इसको काटिए, 7 दूना 14, 3 शेष बचा, फिर इसमें काटिए इसको, यहां पर 7 एकम 7 और फिर 7 एकम 7। देखिए 80 है ना, 80 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, फिर एक बचा 7 एकम 7 है ना, तो 3 शेष बचेगा क्या? यहाँ पे 3 शेष बच गया। अब ये 7 दूना 14, तो इसमें कितना शेष बचा? 6 बचा। अब जोड़िए, 6 3 9, 9 1 10, 10 3 13, कितना आया? 13, 13 बटा 7। अब फिर पुनः भाग देंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। अरे ये तो फिर वाकई देखिए शुक्रवार फिर आ गया पुनः। इस दिन भी क्या था? शुक्रवार था। इस दिन भी क्या था? शुक्रवार। एक और क्वेश्चन मैंने दिया था, देखिए क्या था? 25 अगस्त 25 अगस्त 1950। क्या यही क्वेश्चन था? 25 अगस्त 1950। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे? वही सेम तरीका, 25 यहां पे लिखेंगे प्लस अगस्त का कोड क्या है? देखिए यहां पे 3 है। अब देखिए यहां पे अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या है? 50। फिर इसमें लीप ईयर की संख्या कितनी है? यदि 4 से भाग दे तो 12 आएगा। इसमें 12 लीप ईयर की संख्या है बटा 7। अब देखिए 7 तरीका 21, कितना बचा? 4 शेष बचा। अब देखिए 7 से 49, 1 शेष बचा। 7 एकम 7, यहाँ पे 5 शेष बचा। अब देखिए 4 और 3 7, ये कड़िया पूरा, 5 1 6, ये भी 6 आ गया ना, तो ये भी क्या आएगा? शुक्रवार ही आएगा। इस दिन भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। ठीक है, क्या आप लोग क्लियर है? चलिए यदि क्लियर है तो इसका एक इसकी शॉर्ट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 जून 1960 और एक है 16 दिसंबर 1971। इन दोनों दिनों का आप डे निकालिए, कौन सा दिन था? इन दोनों तारीख को कौन सा दिन था? देखिए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको डेट लिखना पड़ेगा 15, जबकि मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया है। अब देखिए जून का कोड क्या है? यहां पे 5 प्लस 1960 का लास्ट ईयर क्या है? 60 है। लास्ट डिजिट क्या है? 60। अब उसके बाद इसमें कितने लीप ईयर है? 15। देखिए 15 लीप ईयर है बटा 7। अब 7 गुना 14, 1 आया। फिर 7 बड़े 56, कितना आया? 4 आया। फिर 7 गुना 14, 1 आया। अब सबको जोड़कर भाग देंगे, सॉरी 7 से भाग देंगे, तो 4 1 5, 5 5 10, 10 1 11, कितना आया? 11 बटा 7 आया। आप फिर पुनः भाग दीजिए इसमें, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। और 4 का कोड क्या है इसमें? बुधवार है। क्या है? बुधवार। 4 का कोड क्या है इसमें? बुधवार। ठीक उसी प्रकार आपको 16 दिसंबर 1971 को कौन सा दिन था? देखिए इस दिन बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और भारत की विजय हुआ था और पाकिस्तान पराजित हुआ था। तो इस दिन का दिन निकालिए, 16 तारीख, दिसंबर कोड कितना है? 6, 71 है लास्ट में, 71। अब इसमें कितने लीप ईयर है? 7 से भाग दीजिए, सॉरी 4 से भाग दीजिए। लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए आप 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 7 28, कितना है? 17 लीप आया क्या? 17 बटा 7। अब 7 दहा में 70, 1 आया यहां पे। 7 गुना 14, 3 आया। अब देखिए 7 गुना 14, 2 आ गया।
अब पुनः इसको और इसको जोड़कर देखिए 6 और 1 7, इसको काट दीजिए क्योंकि ये अपना सप्ताह पूरा कर दे रहा है। ठीक है, अब देखिए 3 2 5, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 5, और 5 का कोड क्या है यहाँ पे बृहस्पतिवार। उस दिन का रहा होगा बृहस्पतिवार का, उस दिन कौन सा दिन था बृहस्पतिवार। ठीक है, क्लियर है आप लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब तक तो हम लोग 1900 वाले क्वेश्चन को करते थे, जितना भी मैंने क्वेश्चन करवाया सब 1900 वाले थे, ना कोई 1800 वाला था ना 1500 वाला, सब 1900 वाले थे। तो देखिए अब थोड़ा सा हम लोग अलग टाइप से सीखेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हम लोग करेंगे। थोड़ा सा देखिए, अगर पूछ दे कि 19 जून 2002 को कौन सा दिन था, 19 जून 2002 को कौन सा दिन था, इसको निकालने के लिए आपको देखिए इसके पहले हम आपको क्या कर रहे थे कि जितना भी क्वेश्चन था वो 1900 के अंदर था, 1900 शताब्दी में हम लोग हल कर रहे थे, है ना। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, जो 1900 वाला था थोड़ा सा आपको याद करना है। 1900 वाले में नो चेंजिंग, ये 0 बनेगा। अगर नीचे आ रहे हैं तो 2000 होगा, तो 2000 में 6 ऐड करेंगे। कैसे होगा अभी मैं बताता हूं। फिर उसके बाद ये कितना है 2100 आ जाएगा, तो क्या ऐड करना है 4। अगर 2200 आ जाएगा क्या ऐड करना है 2। फिर अगर 2300 आ जाएगा तो कितना ऐड करना है 0। अगर 2400 आ जाएगा तो फिर पुनः कितना ऐड करना है 6। तो इससे पता चलता है कि नीचे यदि जाते हैं तो 6420 6420 6420 6420, प्रत्येक 400 वर्ष बाद आपका 0 कोड बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 1900 है ना, 1900 के बाद 2300, 2300 पे 0 बनेगा, फिर 2300 के बाद 2700 पे 0 बनेगा, फिर 2700 के बाद 3100 पे 0 बनेगा, फिर वहां से नीचे ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1800 ऊपर जब जाएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर 1700 रहेगा कितना ऐड करना पड़ेगा 4 ऐड करना पड़ेगा। अगर 1600 रहेगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा 6 ऐड करना पड़ेगा। फिर अगर 1500 रहेगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा 0। इससे यह पता चलता है, देखिए यहाँ पे 1400 रहेगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा फिर पुनः 2। अब देखिए ये ऊपर जा रहे हैं तो 1900 को आप टारगेट करिएगा, 1900 आपका 0 होगा, उसके ऊपर 2460 2460, फिर यहाँ पे 6420, अगर नीचे आते हैं तो 6420, अगर ऊपर जाते हैं तो 2460। क्या मैंने बताया, अगर नीचे आते हैं तो 6420, अगर ऊपर जाते हैं तो 2460 होगा। देखिए 19 जून 2002 को कौन सा दिन था, तो देखिए 19 जून, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बस एक चीज ऐड करना है, क्या लिखिए इसको, यहां पे दिख रहा है, यहां तारीख होगा प्लस महीने का कोड प्लस फिर उसके बाद हम लिखेंगे अंतिम 2 अंक किसके, वर्ष के अंतिम 2 अंक, फिर लीप ईयर की संख्या, फिर इसमें क्या करेंगे शताब्दी कोड, फिर पुनः आप क्या करेंगे 7 से क्या करेंगे भाग देंगे, कितने से 7 से। ठीक है, अब देखिए 19 जून सीखिए, पहले 19 जून तो हम क्या लिखेंगे, पहले 19 तारीख, फिर महीने का कोड, जून का कोड क्या है 5 है, देखिए जून का कोड क्या है 5, फिर अंतिम 2 अंक क्या है 2। अब लीप ईयर की संख्या, इसमें यदि हम देखेंगे कि 2000 शताब्दी में ये 2 ही साल हुआ है, लीप ईयर की संख्या कब होगी, जब 4 साल क्रॉस करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें लीप ईयर की संख्या कितनी है 0 है, लीप ईयर की संख्या कितनी है 0। अब देखिए शताब्दी कोड, ये 2000 चल रहा है ना, देखिए 2002 को आप ऐसे बांट दीजिए,
ये 2000 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1854 है, तो 1800 को एक भाग में और 54 को एक भाग में, तो 1800 का कोड यहां पे देखेंगे 2 और 54 में कितना लीप ईयर है इसको देखना है। ठीक है, तो देखिए तो यहां पर क्या होगा, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड क्या होगा यहाँ पे 6 होगा, क्योंकि ये 2000 चल रहा है ना, 2000 में 6 बटा 7। देखिए 6 2 8 8 5 14, सॉरी 6 2 8 8 5 13, 13 में 19 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 बटा 7, 7 चौका 28, रिमाइंडर कितना आया 4 आया। अब 4 का कोड क्या है, यहाँ पे 4 का कोड क्या है बुधवार, यहां पे आ जाएगा क्या आपका बुधवार आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप। अब देखिए वैसे ही आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं 1 2 3 क्वेश्चन, ताकि आप लोग भूले ना। देखिए यहां पे 18 फरवरी 1854, 18 फरवरी 1854 को कौन सा दिन है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट लिखना है, फिर उसके बाद फरवरी का कोड, फरवरी का कोड ये क्या है, पहले देखिए लीप ईयर है कि कैसा है, लीप ईयर नहीं है, एक साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 4 से नहीं कटेगा, तो साधारण वर्ष में कितना होगा 4 होगा कोड इसका। फिर अंतिम के 2 अंक 54, फिर इसमें लीप ईयर की संख्या, लीप ईयर की संख्या निकाल लीजिए 4 से भाग देकर, 4 इकाई 4, 4 के 12, कितना आया 13 आया। फिर इसके बाद शताब्दी कोड, लीप ईयर की संख्या के बाद मैंने लिखवाया है क्या शताब्दी कोड, शताब्दी कोड क्या है 1800 का 2 है, क्योंकि 1800 चल रहा है ना, 1854 है, तो 1800 को अलग 54 को अलग, तो 1800 शताब्दी है, तो यहाँ पे 1800 शताब्दी का कोड क्या है 2 है, 1800 शताब्दी का कोड क्या है 2। आप उसके बाद पुनः 7 से भाग देंगे। देखिए 7 दूना 14, कितना शेष बचा 4। देखिए 7 7 49, कितना शेष बचा 5, 7 एकदम 7, कितना शेष बचा 6। अब सबको जोड़िए, 4 4 8 8 5 13, 13 6 19, 19 2 21, कितना हो गया पुनः जोड़ लीजिए, 6 2 8 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 में हम 7 से भाग देंगे तो 0 रिमाइंडर देगा। अब जब 0 रिमाइंडर देगा शून्य होगा, तो शून्य का कोड क्या है आपका जी शनिवार, तो इस दिन क्या रहा होगा शनिवार होगा, क्या होगा बच्चे शनिवार। तो आप इस प्रकार से निकालिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 13 फरवरी 1520 को कौन सा दिन था, इस दिन कौन सा दिन था। तो देखिए 13 फरवरी, अब यहां पे 13 है, उसके बाद फरवरी का कोड। अब फरवरी का कोड कब लिखेंगे, जब आपका यह लीप ईयर होगा तो 3 होगा और साधारण वर्ष होगा तो 4 होगा। तो सबसे पहले चेक करिए कि लीप ईयर कैसा है। तो चेक करने के लिए आप अंतिम के 2 अंकों में 4 से भाग दीजिए, कितने से 4 से। तो 4 से भाग देने के बाद ये पता चलता है कि ये लीप ईयर पूरा पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाता है। तो ये लीप ईयर का कोड क्या होगा, यहाँ पर फरवरी का 4 सॉरी 3 है, कितना है 3। उसके बाद अंतिम के 2 अंक, फिर उसके बाद इसमें लीप ईयर की संख्या कितना होगी, 4 5 20 5 होगी। उसके बाद आपको शताब्दी कोड 1500 का शताब्दी कोड क्या होगा, देखिए 0, यहां पे 0 बटा 7, 7 एकम 7, 6 शेष बचा यहाँ पे, फिर 7 दूना 14, 6 शेष बचा,
देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसे नहीं काट कर लगाना पड़ रहा है या लगाना नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, सबको जोड़कर 7 से डिवाइड करेंगे, सबको जोड़कर 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 5 11, 11 3 14, 14 6 20, यहां पे 20 आया, 20/7। अब रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 6। अब 6 का कोड क्या है, शुक्रवार है। इस दिन क्या रहा होगा भैया, शुक्रवार। ठीक है, 13 फरवरी 1520 में यह शुक्रवार रहा होगा। ठीक, अब देखिए एक और चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 13 अगस्त 2020 में कौन सा दिन था, तो 13 अगस्त, तो 13 कोड लिखेंगे। अगस्त का कोड क्या है, देखिए अगस्त का कोड क्या है। अब चूंकि ये फरवरी क्या है, यहाँ पे ये लीप ईयर है और लीप ईयर का कोड क्या, फरवरी क्या होगा 3 और जनवरी क्या होगा 0। बस ये दो गो, ये जो दोनों हैं एक एक कम हो जाएंगे, ये जो दोनों हैं एक एक कम हो जाएंगे, बाकी ये सब सेम सेम रहेंगे वैसे ही। ठीक है, तो अगस्त का कोड क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। अब देखिए अंतिम के 2 अंक 20, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें लीप ईयर की संख्या 4 5 20, अंतिम के 2 अंकों में 4 से भाग देकर लीप ईयर की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कौन सा शताब्दी है, 2000 है। 2000 में देखिए 2000 कोड क्या है, 6/7। अब देखिए 13 3 16, 16 और 20 36, 36 5 41, 41 6 47, यहां पे कितना आ गया 47, 47/7। अब इसको डिवाइड करिए, 7 7 49, ज्यादा हो जा रहा है, 7 6 42, रिमाइंडर कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। अब 5 पे क्या है, बृहस्पतिवार है। क्या है, बृहस्पतिवार। क्या आप लोग क्लियर हैं? यदि इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, चाहे जहां से 1700 से उठाकर दे दे, चाहे 2100 से, चाहे 2200 से, चाहे 2300 से, चाहे जहां से उठाकर दे देगा, आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताइए, हो जाएगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं। अगले टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। यदि आपको दे देगा कि यह 13 अगस्त 2009 को रविवार था। ठीक है, तो 15 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा। देखिए यह काल्पनिक दिन दिया है, इसका कोई फिक्स दिन नहीं कि 13 अगस्त 2009 को रविवार था। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि 13 अगस्त 2009 को वास्तव में रविवार था। अगर नहीं है तो उसको कैसे हल करेंगे, इसको देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप चेक करिए क्या वास्तव में 13 अगस्त 2009 को रविवार है। तो चेक करने का मेथड वही है पुराना वाला। देखिए डेट पहले लिखना है, फिर उसके बाद अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड क्या है 3 है, फिर उसके बाद अंतिम के 2 अंक 9, फिर उसके बाद इसमें लीप ईयर की संख्या, तो लीप ईयर की संख्या कितनी है इसमें 4 गुना 8 2 है। फिर उसके बाद ये कौन सा है 2000 है ना, शताब्दी, शताब्दी कोड क्या है 2000 की 6। उसके बाद आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7, 6 आया शेष, या आप जोड़कर सबको भाग दीजिए। बेहतर नहीं पड़ेगा यदि जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो इसको जोड़कर 7 से भाग दे। 6 2 8, 8 9 17, 17 3 20, 20 13 33/7। जोड़ लीजिए फिर से पुनः, 6 2 8, 8 9 17, 17 3 20, 20 13 33। अब इसको भाग दीजिए, 7 चौको 28, कितना रिमाइंडर बचा 5। रिमाइंडर कितना आया 5। अब 5 का कोड क्या है यहाँ पे बृहस्पतिवार। इस दिन क्या था, बृहस्पतिवार था। क्या था भैया, बृहस्पतिवार। ठीक है, अब देखिए यहां बोला है क्या रविवार, आपका आया है क्या बृहस्पतिवार, यहां पे रविवार है। ठीक, अब देखिए ये कितना दिन आगे है इससे, आपको वही दिन प्लस कर देना है। ठीक है, इसमें 3 दिन ऐड करना पड़ेगा। इसमें कितना दिन ऐड करना पड़ेगा 3। देखिए इसमें 3 दिन ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार आपको भी यह जो डेट आएगा उसमें 3 दिन ऐड कर देना है।
यह बृहस्पतिवार आ रहा था, आना चाहिए कितना, रविवार। ठीक है, अब देखिए 15 जनवरी 2014 को जो तारीख आएगी उसमें 3 दिन प्लस कर देंगे हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे 15 धन, जनवरी का कोड क्या है, 1 है, क्योंकि यह लीप ईयर नहीं है, एक साधारण वर्ष है, 1 प्लस, अब 2014 में अंतिम का 2 अंक 14 प्लस, अब इसमें लीप ईयर की संख्या कितनी है, 4 के 12, 3 है। फिर उसके बाद देखिए इस कौन सा शताब्दी है, 2000, 2000 शताब्दी का कोड क्या है, 6, 7 से डिवाइड। अब देखिए 6 3 9, 9 4 13, 13 1 14, 14 5 19 को 9। अब देखिए 1 1 2, 2 1 3, 39 हो गया। अब 39 में 7 से भाग दीजिए, 7 5 35, कितना आ गया, 35, रिमाइंडर कितना बच गया, 4। अब 4 का कोड क्या होता है, देखिए 4 का कोड क्या है, वहां पे बुधवार है। अब बुधवार में आपको कितना ऐड करना है, देखिए बुधवार का कोड क्या है, 4, इसमें कितना ऐड करना है, 3, कितना ऐड करना है, 3, तो 3 ऐड करना है, तो 3 ऐड करेंगे तो शनिवार बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, शनिवार। देखिए अब देखिए 4 में यदि 3 ऐड करते हैं तो 7 हो जाएगा। अब 7 पे क्या आएगा, 0 का है या 7 का है, तो शनिवार हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में यदि यहां पर जितना दिन प्लस होगा उतना दिन यहां पर भी प्लस होगा, यह काल्पनिक दिन दिया रहता है, तो सबसे पहले आप इसको चेक करिए कि वास्तव में यह रविवार था कि नहीं था, उसके बाद हम लोग आगे की क्रिया स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए यदि दे दे 15 अगस्त 1947 को सोमवार था, 15 अगस्त 1947 को सोमवार था, तो 24 जुलाई 2018 को कौन सा दिन होगा, 24 जुलाई 2018 को कौन सा दिन होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले चेक करिए कि वास्तव में 15 अगस्त 1947 को सोमवार था कि नहीं था। तो देखिए चेक करने का वही मेथड है, 15 धन, अगस्त का कोड क्या है, 3, फिर उसके बाद अब अंतिम का 2 अंक 47, फिर उसके बाद इसमें लीप ईयर की संख्या, लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, 4 से भाग देंगे, तो भाग दे दीजिए, 4 से 4 एकम 4, 7, 4 एकम 4, कितना है, 11। लीप ईयर की संख्या कितनी है, 11। अब देखिए यहाँ पे 0 ऐड, यहाँ पे 1900 का कोड क्या है, देखिए 1900 है ना ये शताब्दी, 1900 का कोड क्या है, 0। अब 0 ऐड करने से कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब देखिए 7 से भाग दीजिए, अब ऐड करिए 1 और 7, 8, 8 3 11, 11 5 16, कुछ है हासिल लगा 1 का, 1 और 4 5, 5 1 6, 6 1 7 बटा 7। अब देखिए काट दीजिए, 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर बचा, 6 बचा। और 6 का कोड क्या होता है, 6 का कोड क्या होता है, 6 का कोड है शुक्रवार। अब यहां पे दिया क्या है, सोमवार, यहां पे शुक्रवार आया है, यहां पे सोमवार दिया है, तो शुक्रवार में ये शुक्रवार है आपका 6 कोड आया, इसमें कितना ऐड करें कि सोमवार आ जाए। आपको घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो कितना दिन ऐड करें कि सोमवार आ जाए, देखिए सोमवार कोड क्या है, 2, तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा 3। देखिए शनिवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, 3 ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही आपको यहां पे निकालकर 3 ऐड कर देना है। ठीक है, देखिए 24 धन, 24 धन, जुलाई का कोड क्या है, यहां पर 3 है, जुलाई कोड क्या है, 0, जुलाई कोड क्या है, 0। और इसमें अंतिम अंक क्या है, 18। फिर इसके बाद लीप ईयर की संख्या कितनी है, 4 चौका 16, 4 है। फिर इसके बाद ये कौन सी शताब्दी है, 2000 वाली, तो 2000 वाली की शताब्दी 6 बटा 7। अब इसको ऐड करिए, 8 6 4 10, 10 8 18, 18 4 22। अब देखिए 1 1 2 3, 3 2 5 बटा 7। इसको काटिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा।
7 49, रिमाइंडर कितना आया 3 आया। अब 3 का कोड क्या है यहाँ पे दिया है मंगलवार। अब आपको क्या ऐड करना है 3 दिन ऐड करना है, इसमें 3 दिन ऐड कर दिए 3 3 6 का कोड क्या होता है शुक्रवार। यहाँ पे आपका क्या आएगा शुक्रवार होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होगा शुक्रवार। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप चेक करिए कि वास्तव में क्या ये इस दिन सोमवार था। अगर सोमवार रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सोमवार नहीं है तो जितना दिन प्लस किया रहेगा उतना दिन प्लस, जितना दिन माइनस किया रहेगा उतना दिन आप माइनस कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है? हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है आप लोग को। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगर दे देगा आपको 25 अक्टूबर 1985 को सोमवार था, 25 अक्टूबर 1985 को सोमवार था, तो 28 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? 28 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? चलिए चेक करते हैं इसको। तो सबसे पहले इस देखिए 25 अक्टूबर 1985 को सोमवार था कि नहीं था, चेक करिए पहले। तो पहले आप क्या करेंगे 25 और धन, अक्टूबर का कोड क्या है यहाँ पे 1 धन। अब देखिए यहां पर अंतिम के 2 अंक 85, फिर उसके बाद इसमें लीप ईयर की संख्या 21 होगी, 4 से भाग दे दीजिए, 4 गुना 8 कट गया, ये 5 4 1 4, ये कितना गया 21 आ गया। अब देखिए शताब्दी कोड इसका क्या होगा 1900 है, तो 1900 का शताब्दी कोड क्या होता है 0 होता है। 1900 है, 1900 का शताब्दी कोड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बटा। अब कितने से भाग देंगे 7 से भाग देंगे, कितने से 7 से। अब देखिए जोड़ दीजिए 5 1 6 6 1 7 7 5 12। अब देखिए 2 8 10 10 2 12 12 1 13 बटा 7। अब इसमें भाग देंगे 7 एकम 7 दे दी भाग 132 है, तो 7 एकम 7 6 बचा 2 7 बटे 56 कितना 6, रिमाइंडर कितना आ गया 6, इसमें रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए यहां पर 6 रिमाइंडर आ गया, तो 6 का कोड क्या होता है शुक्रवार, यहां पे क्या है शुक्रवार। और चाहिए क्या यहाँ पे सोमवार आपको चाहिए, यहां पे बोला है सोमवार आया, आ रहा है क्या रियल, इसका क्या आ रहा है शुक्रवार आ रहा है। तो देखिए कितना दिन प्लस किया, शुक्रवार कोड क्या है 6। अब इसमें कितना दिन ऐड करेगा, या माइनस भी कर सकते हैं प्लस भी कर सकते हैं, तो माइनस भी कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं। तो देखिए आप माइनस करिए चाहे प्लस करिए, आपको इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 3, फिर पुनः ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन ऐड करना पड़ा, तो आप इसका भी निकालिए और 3 दिन ऐड कर दीजिए 28। और जनवरी का कोड क्या है देखिए, अब चूंकि क्या है आपका लीप ईयर है, लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 कम हो जाएगा। अब देखिए जनवरी का कोड क्या हो गया 0, फिर उसके बाद अंतिम का 2 अंक 12, फिर उसके बाद इसमें लीप ईयर की संख्या 4 क्या है 12, फिर उसके बाद आप ये निकालिए कि इसमें 2000 शताब्दी में इसका कोड क्या है 6। आप इसका भी ध्यान देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए 7 को 28 काट सकते हैं। अब देखिए 7 एकम 7 5 आ गया, 5 3 8 8 से 14, तो 14 हो गया क्या, और 14 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अब 0 कोड क्या है वहां पे शनिवार है भैया। अब शनिवार में हम कितना ऐड कर दें 3 ऐड कर दें, और जब 3 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा मंगलवार बन जाएगा। क्या बन जाएगा मंगलवार। देखिए सोमवार शनिवार के बाद रविवार सोमवार और मंगलवार, इसमें 3 दिन ऐड करना पड़ा है, तो आप भी 3 दिन ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या आ गया मंगलवार आ गया। तो इसके माध्यम से आप काफी चीजें आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं।
सिर्फ एक ही ट्रिक से आप किसी भी महीने में ये भी निकाल सकते कि किस महीने की पुनरावृत्ति होती है और किस महीने की पुनरावृत्ति और किस महीने का कैलेंडर समान होता है, केवल मात्र इसी ट्रिक से। ठीक है, कौन कौन से कैलेंडर समान होते हैं अब हम लोग इसको अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।